प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एम के स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आइए हम आपको चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी में आपको हम माध्य निकालना सिखा चुके हैं। माध्य की तीनों विधि बता दी है आपको, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। अब आपको निकालना सिखाते हैं माध्यिका तथा बहुलक। देखिए एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दे रखा है। क्वेश्चन है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों की माध्यिका भार ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम भार केजी में, भार केजी में। चालीस से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। ठीक, अब दे रखा विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या आपको दे रखी है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका भार 40 से 45 किलो है, वो कितने विद्यार्थी हैं? 2। और 45 से 50 किलो वजन वाले विद्यार्थी कितने? 3। 8, 6, 6, 3, 2। ठीक, 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। ठीक, अब हमें क्या करना है? विद्यार्थियों की माध्यिका भार निकालना है। ठीक, ये आपको भार केजी में दे रखे हैं और विद्यार्थियों की संख्या, यानी 40 से 45 किलो वाले 2 विद्यार्थी हैं, ऐसे 65 से 70 किलो वाले 3 विद्यार्थी हैं, 70 से 75 किलो वाले 2 विद्यार्थी हैं। ये विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो ये अभी क्या दे रखी है? हमें जब माध्यिका हम निकालते हैं तो हमें निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता। ये बारंबारता का मान रखा है आपको। हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। इतना सवाल तो पेपर में आता ही आता है। ठीक, यहाँ तक। बाकी ये काम करना पड़ता है, भाई संचयी बारंबारता निकालना पड़ती है। ये निकालने का तरीका क्या है? ये 2 हमने ऐसे लिख दिया, 2 हमने ऐसे ही लिखा। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा? इस 2 में 3 को जोड़ दीजिए, फिर लिख दीजिए यहाँ पे। तो 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5। ठीक, अब 5 में कितने को 8 को जोड़ दो, 8 जोड़ के यहाँ लिख दो, कितना आ गया? 13। ठीक, अब 13 में 6 जोड़ो, 6 जोड़ के यहाँ लिख दो, कितना हो गया? 19। अब 19 में कितना? 6 जोड़ो, फिर कितना हो गया? 25। और 25 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 3, कितना आ जाएगा? 28। और 28 में 2 जोड़ो, कितना आ जाएगा? हमारा आ गया 30। यानी जो 30 है इन सब का जोड़ है ये। तो हम लिखेंगे चूंकि n बराबर 30 इम्प्लाइज हमें n बटा 2 निकालना है, तो 30 बटा 2 आ जाएगा। 30 बटा 2 का मतलब होगा 15। अब आप देखिए, जब n बटा 2 का मतलब कितना? 15। 15 किसके अंदर फंस रहा है? 19 के अंदर। 15 किसके अंदर आ रहा है? 19 के अंदर। तो 19 के बिल्कुल सीधे में जाइए आप। ठीक, 19 के बिल्कुल सीधे में जाइए। कौन सा वर्ग पड़ रहा है? 55 से 60, 55 से 60। तो इधर से भी चौथे नंबर पे देखो, इधर से भी चौथे नंबर पे। ये जो 15 हमारा किस में फंसा? 19 के अंदर फंसा। तो हमारा माध्यिका वर्ग क्या होगा? 55 से 60। तो इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर 55 से 60, 55 से 60। ठीक, एल का मान कितना है? एल का मान 55। इन सबके बीच में कितने कितने अंतर है? 5 5 के अंदर है, तो एच बराबर 5। ठीक, अब आप ये देखिए, जो माध्यिका वर्ग होता है, हमने आपको बता दिया कि 15 जो आया था n बटा 2 का मान 15 आया था, वो 19 के अंदर फंस रहा है। इसकी सीध वाला ये क्या हो गया? 55 से 60 हो गया आपका माध्यिका वर्ग। पहला मान एल का होता है, इनके बीच में कितने कितने का अंतर होता है? दे रखा है 5 का अंतर, एच का मान 5 हो गया। जो माध्यिका वर्ग होता है उसके तो लेते हैं हम बारंबारता, और ठीक इससे ऊपर वाले के लेते हैं संचयी बारंबारता। ठीक, तो हम लिखेंगे एफ बराबर 6, एफ बराबर 6 और सी एफ बराबर
सी एफ, सी एफ बराबर आपका क्या आ जाएगा 13, ठीक। यानी बारंबारता मान 6 और संचय बारंबारता मान 13। अब क्या करेंगे, हम निकालना है माध्यिका भार, विद्यार्थियों का माध्यिका भार। ये माध्यिका निकाल दो, माध्यिका बराबर क्या सूत्र होता है, एल प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस का सी एफ बटे में एफ गुणा में एच। ये माध्यिका निकालने का सूत्र होता है, इसे आप नोट कर लेना, सारे सवालों में यही लगेगा। मान आपको बता दिए मैंने कैसे निकाले जाते हैं, माध्यिका वर्ग कैसे निकाला जाता है, n/2 का मान देखा जाता है, n/2 का मान जो आता है वो देखो किसके अंदर फंस रहा है, वही इसी की सीधे वाला क्या हो जाता है, माध्यिका वर्ग हो जाता है। और इसमें पहला वाला जो मान होता है वह एल का होता है, इनके बीच में अंतर होता है, कितने का अंतर, 5 का, तो वही हो गया एच का मान। और माध्यिका जो वर्ग होता है उसके लेते हैं बारंबारता, एफ का मान हो गया 6, ठीक ऊपर वाले के लेते हैं संचय बारंबारता, तो क्या होगा, ठीक ऊपर वाला क्या 13, ठीक। सबके मान आपको दे रखे, सारे मान इस सूत्र में रख दीजिए आप, ठीक। कैसे रखेंगे, माध्यिका बराबर एल, एल का मान कितना है आपका 55, हमने दिया 55 प्लस n/2, n/2 का मान कितना है 15, दिया 15 माइनस सी एफ का मान कितना है 13, 13 लिख दिया बटे एफ, एफ का मान कितना है 6 गुणा एच, एच का मान कितना है 5, ठीक। ये लिखा है 55, हम लोग दिए 55 प्लस 15 में से 13 जाएंगे कितने बचेंगे 2, 2 गुणा 5 बटे में 6, तो आप लिखेंगे 55 प्लस 5 दूनी 10 बटे 6। अब इसको आप काटेंगे, ठीक। तो कैसे कटेगा ये कटेगा देखो 6 कम 6 और 6 कम 6, पॉइंट लगा दिया, क्योंकि 6 कम 6 4 बच के पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, कितना हो गया 40 हो गया, 40 को रो 6 छंग 36, फिर 4 बचते रहेंगे तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 इस तरीके से आता रहेगा, तो हमारा आ जाएगा 55 प्लस 1.666, तो हम लिख सकते हैं इसे 55 और 1 56, 56.66 इस तरीके से लिख सकते हैं। हमें लिखना है अगर 2 अंक तक मान तो 56.67, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर 6 है इसलिए 6 में से 1 यहाँ तक जोड़ दोगे हो जाएगा 7, और बाकी सब आगे का छोड़ दो, 2 अंक तक मान हो गया, ठीक। यही हो गया हमारा माध्यिका, माध्यिका निकाला ऐसे जाता है, ठीक। इसे आप नोट कर लीजिए। आइए आपको अब बहुलक निकालना सिखाते हैं, माध्यिका निकालना सिखा चुके हैं आप, अब क्या सिखाएंगे आपको बहुलक। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको बोर्ड पे, देखिए क्या लिखा है, लिखा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। यानी किसी उपकरण जो टोटल 225 बिजली का उपकरण दे रखा है और इसका जीवन काल कितना है, एक उपकरण कितने टाइम तक चलेगा ये दे रखा है आपको घंटों में। तो 0 से 20 घंटे तक चलने वाले उपकरण कितने की बारंबारता है 10, ठीक। ऐसे आपको मैं टेबल पूरे नोट कर रहा हूं, इसमें लिखा है जीवन काल घंटों में, जीवन काल किस में पड़ेगा घंटों में, ठीक, घंटों में। फिर दिया उसकी बारंबारता, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। देखिए बारंबारता दे रखी है आपको इसकी 10, 35, 52, 61, 38, 29। हमें क्या करना है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल निकालना है, उपकरण जो चला रहा है उसका बहुलक निकालना है बहुलक, ठीक।
तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बारंबारता किसकी अधिक है। तो जीवन काल घंटों में दे रखा है, क्योंकि कोई उपकरण जो है कितने घंटे चलता है, 0 से 20 घंटे चलने वाले उपकरण है 10, 20 से 40 घंटे चलने वाले उपकरण 35, ठीक। यानी जो जीवन काल उपकरण होगा 40 से 60 वाले 52, 60 से 80 वाले 61, 80 से 100 वाले 38 और 100 से 120 घंटे वाले 29 उपकरण, ठीक। अब आप ये देखिए इसमें बारंबारता का मान किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा बारंबारता का मान 61 है। तो हम बोलेंगे चूंकि बारंबारता का मान 61 सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग बारंबारता मान 61 सबसे ज्यादा है, क्योंकि बाकी मान इससे छोटे हैं। तो 61 सबसे ज्यादा है, तो इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 61 को सामने देखो 60 से 80, 60 से 80। इसमें पहला मान किसका होता है, एल का, एल बराबर हो गया 60, कितने कितने का अंतर है इसके अंदर, 20 का, सबके अंदर 20-20 का अंतर है, ये हो गया एच का मान, एच बराबर 20, ठीक। जो बहुलक वर्ग होता है उसे माना जाता है F1, ठीक। उससे ऊपर वाले को, जैसे बहुलक वर्ग है उसकी जो बारंबारता उसे माना जाता है F1, ठीक। ऊपर वाले को F0, इससे ठीक आगे वाले को F2, ठीक। तो आपको मान दे रखे हैं सारे। F0 का मान कितना हो गया 52, F1 का मान कितना हो गया 61 और F2 का मान कितना हो गया 38, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, नाउ मतलब अब आंकड़ों का बहुलक जीवन काल, अपनों को क्या निकालना है, आंकड़ों का बहुलक जीवन काल निकालना है। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद कर दी गुणा में H, ऊपर H, ठीक। अब कैसे निकलेगा ये देखिए आप, सबसे पहले हम L का मान लगाएंगे, L का मान कितना है 60 लगा दिया हमने, ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले F1 का मान कितना है 61 माइनस F0 का मान 52 बटे 2F1 यानी 2 गुणा 61 माइनस F0 मतलब 52 माइनस F2 का मान कितना दे रखा है आपको, F2 का मान दिया 38 गुणा H, H का मान कितना है 20। मतलब जो वैल्यू हमें दे रखी है सारी हमने लगा दी, 60 प्लस 61 में से 52 गया, कितना बचा हमारा, और अच्छा 9 बटे 2 एकम 2, 2 छम 12, 122 माइनस 8 2 10 का सिर्फ यहाँ से लगाएगा 5 3 8 1 9 90 गुणा 20, ठीक। आपका लिखेंगे 60 10 प्लस 9 2 18 यानी 180 घटा, अब इसमें से घटाएंगे आप कितना बचेगा 32, 32 से काट लीजिए आप, देखिए आप 4 से कट रहा है, ये 4 से कट जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16 बच्चे 2 20 हो गया, 4 पंजे 20। तो हमारा क्या है 60 प्लस 45 बटे 8, अब 8 से काटिए, ठीक। 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, बचा 5 लगाया 0 बढ़ा दिया 50 हो गए, तो 8 छम 48, बचा 2 हमारा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, बचा कितना हमारा 4, 8 पंजे 40, यानी ये आएगा हमारा 60 प्लस 5.625, हमारा क्या हो जाएगा 60 और 5 65.625 घंटे। यही होगा हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए।